नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में और 15 तारीख से मकर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 1 से 11 तारीख तक धनु राशि में और 12 तारीख से मकर के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है 1 से 16 तारीख तक धनु राशि में और 17 तारीख से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल द्वितीय स्थान के अंदर है, तो ये महीना फैमिली ओरिएंटेड रहेगा। बहुत ज्यादा अपने रिलेशंस को लेकर आप कहते हैं ना कि सतर्क रहेंगे। इस महीने के अंदर आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट जो रहेगा वो फैमिली के अंदर रहेगा या फैमिली बिजनेस के अंदर रहेगा। तो शुरू के जो 15 दिन तक जो सेकंड हाउस के अंदर लग्न लॉर्ड होने की वजह से इस तरह की परिस्थितियां होती है। आत्मविश्वास की बढ़ोतरी 15 तारीख के बाद होगी। अब जो भी करना चाहते हैं आप प्लान करके रखिए, उस प्लान के हिसाब से आप उसे मटेरियलाइज कर पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय स्थान का स्वामी अष्टम भाव में है और द्वितीय स्थान में सारे ही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। स्पेशली शुरू के 11 दिन तक शुक्र है, उसके बाद ऑलमोस्ट 14 से 15 तारीख के बीच में सारे ही ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। तो द्वितीय स्थान में ये इनिशियल पार्ट पे जो ग्रह रहेंगे, ये फैमिली के पीछे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे खर्च करवाने की तरफ लेकर जाता है। फैमिली के अंदर कुछ आध्यात्मिक कार्य हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल एक तरह से कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। फैमिली में किसी की हेल्थ के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, कुछ फंक्शन की तैयारियों के पीछे खर्च हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि खर्च ये पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ ट्रैवल के पीछे खर्च हो सकता है, मगर ये जो भी खर्च रहेंगे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। ज्यादातर एक ही चीज कहूं कि फैमिली डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा। तो कुछ हो सकता है कि आपकी वाणी को यहाँ पर आपको सतर्क रहना हो। शुरू के एटलीस्ट 11 दिन तक आपको अपनी वाणी को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है और बहुत ही शांति से काम करना है। वैसे गुरु का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से बना हुआ है, तो ये फैमिली वेल्थ, फैमिली के रिलेशंस को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर कोई डिस्प्यूट भी है तो उसे बहुत ही शांति से आपको रिजॉल्व करना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय स्थान का स्वामी जो है वो पंचम स्थान में है। तृतीय स्थान के अंदर मंगल आएंगे 14 तारीख के बाद। तो ये जो भी प्लैनेट्स हैं शिफ्ट हो रहे हैं तृतीय स्थान में, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा अच्छी ऊर्जा रहेगी। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए भी जॉब की प्राप्ति के 101% योग बनते हैं। जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं, जॉब में ट्रांसफर के योग भी बनते हैं। तो ये सारे ही योग होंगे 14 के बाद। तो इनिशियल 14 डेज थोड़ा सा आपको संयम रखना है, बाकी हर कार्य में आपको सक्सेस मिलेगा। और ये कुछ नई शुरुआत को भी डिनोट करता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में कोई नया बिजनेस शुरू करना, ज्वाइंट बिजनेस को आगे बढ़ाना, या कोई भी प्रकार की आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, तो ये समय 14 के बाद का बहुत ही बेहतर है। इस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। ट्रैवलिंग काफी अच्छी रहेगी, ट्रैवलिंग से काफी अच्छे लाभ भी होंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश पंचम भाव में है। चतुर्थ भाव में राहु है। राहु थोड़ा घबराहट देता है, थोड़ा एंग्जाइटी देता है, मगर ये फैमिली वेल्थ के लिए एक अच्छा समय है। इस समय के अंदर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी संबंधित काम 14 के बाद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फोबिया को या किसी भी प्रकार के डर घबराहट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये समय के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से प्रॉपर्टी संबंधित काम, हेरिडिटी से संबंधित कामों में आपको लाभ होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश अष्टम भाव में है, पंचम भाव में शनि है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय एक तरह से 14 के बाद बेहतर ही है। रिसर्च बहुत अच्छा होगा। रिसर्च संबंधित आईटी या लॉ से कनेक्टेड आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बेहतर होगी। मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी और इस समय में आप बहुत मेहनत भी करेंगे। इस समय में हो सकता है कि आपका इनपुट बहुत ज्यादा अच्छा हो और 14 तारीख के बाद आप कार्य में बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे, पढ़ाई में मेहनत करेंगे
और उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये समय आपके लिए भाग्यशाली ही है। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर 14 के बाद लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो आपके द्वितीय स्थान में है और बाद में तृतीय स्थान में है। देखिए ये जो अवस्था है जहां पर मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर पड़ते हैं 14 के बाद, तो देखिए लोन इस समय के अंदर जो भी ली जाए कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि हो सके तो लोन को कैलकुलेटिव रखिएगा, बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए, मगर आप ग्रेजुअल लेवल तक रिस्क उठा सकते हैं। शुरू के 14 डेज में आप इन चीजों की कार्यवाही कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हेल्थ जो है वो शुरू के 14 डेज है वो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, या फैमिली के अंदर भी किसी की हेल्थ होती है तो वहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक चीज है कि ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, स्किन रिलेटेड इश्यूज या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। शत्रु यहाँ 14 के बाद हावी कभी भी नहीं हो पाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिएगा। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में और फिर तृतीय स्थान में है, तो ये जो अवस्था बनती है तो इस समय में एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप है उसको आप ऑफिशियल करना चाहते हैं तो 14 के बाद कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आप कोई भी एफर्ट्स करते हैं तो यहाँ पर आपको एक हिम्मत देता है ये प्लैनेट। और इस समय में मैं एक ही चीज कहूंगी कि लव मैरिज के भी काफी योग बनते हैं। आप आपके पसंद के पर्सन को घर के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और 14 के बाद अगर ऐसे काम करते हैं तो आपके लिए सफलता रहेगी। पति पत्नी मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो 14 के बाद कर सकते हैं। इनिशियल पार्ट पर हो सकता है कि गृहस्थ जीवन में फैमिली के अंदर कुछ वाद विवाद हो, कुछ कहासुनी हो सकती है, तो शुरू के एटलीस्ट 12 दिन आपको फैमिली डिस्प्यूट से या आपके जो भी फैमिली में झगड़े विवाद हैं उसके अंदर बहुत ही लैंग्वेज को कंट्रोल रखना होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश भी द्वितीय स्थान में और तृतीय स्थान में है, तो रिसर्च बेस्ड कामों में सफलता है। इन लॉस के साथ किसी भी प्रकार का कहते हैं ना कि यहाँ पर लाभ जुड़ा हुआ है। इन लॉस से कनेक्टेड कोई डिस्प्यूट भी है उसे शांति से रिजॉल्व करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। मगर एक चीज जरूर है कि यहाँ फैमिली में कोई विवाह की तैयारी दिख रही है या फैमिली के अंदर कुछ अच्छे कार्य की शुरुआत दिख रही है, तो इस तरह के कामों के लिए या कुछ फाइनलाइज भी हो सकता है, तो इन कामों के लिए एक बेहतर समय कहूंगी। हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए मंगल का दृष्टि संबंध नवम भाव से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए अच्छा है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो मेडिकल के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं इस महीने के अंदर उन कार्यों के लिए बहुत अच्छी सफलता रहेगी। मास्टर लेवल एजुकेशन के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो आपके लिए भाग्य की बढ़ोतरी करने का कार्य करेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान के अंदर है। बिजनेस से जॉब की तरफ जाना, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना, जॉब में परिवर्तन करना। देखिए जो भी जॉबलेस है उनको 14 के बाद 101% जॉब के योग मिलते हैं। यहाँ ट्रांसफर्स के भी योग बनते हैं, यहाँ प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। तो तीनों ही काम 14 के बाद आपके बहुत ही पॉजिटिवली होंगे। जॉब चेंज भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय एक तरह से बहुत फायदे कारक है आपके लिए। अगर कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर आपको मूवमेंट मिलता है तो बहुत फायदे कारक रहेगा। इस समय में एक पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। 14 के बाद अपने आप में काफी अच्छा और पॉजिटिव बदलाव देख पाएंगे। हो सकता है इनिशियल लेवल पर थोड़ा घबराहट रहे, शुरू के 10-12 दिन में आपको थोड़ी सी घबराहट रहेगी, मगर वो ऑटोमेटिकली 14 के बाद आप चीजों में आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में है। जो कॉन्टैक्ट्स पे आप मेहनत कर रहे हैं, जिनके साथ आप जुड़कर काम करना चाहते हैं, वो सारे ही आपके इनिशिएटिव संभव हो पाएंगे 14 के बाद। उससे पहले थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फैमिली बिजनेस में है तो शुरू के 14 डेज में आपको काफी अच्छे लाभ होंगे।
तो इनिशियल पार्ट पर फैमिली से कनेक्शन ज्यादा है, उसके बाद आप 14 के बाद कंप्लीटली अपने प्रोफेशनल करियर पे ध्यान देंगे, अपने इनिशिएटिव पे ध्यान देंगे, आप अपने आप को काफी हद तक परिस्थितियों में एक कंट्रोलिंग पोजीशन में लेकर आएंगे। तो एक बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में है, तो ये चीज मैं कह सकती हूँ कि 12 तारीख के बाद एक ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग, विदेश संबंधित कामों में सफलता, इनिशियल पार्ट पर कुछ खर्चे होंगे जो बहुत ज्यादा हैवी लोड रहेंगे, तो 14 तक आपको खर्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है कुछ तैयारियों के पीछे या फैमिली में किसी फंक्शन के पीछे खर्च हो सकता है, मगर खर्च इनिशियल 14 दिन बहुत ज्यादा है, तो वहां कैलकुलेटिव रहना ही पड़ेगा। आप ट्रैवल करने भी जा रहे हैं तो वहां पर भी आपका थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन रखकर ही आगे बढ़ना होगा। आफ्टर 14 सारी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर कोई भी मतलब कोर्ट कचहरी का भी विवाद है, वहां पर भी 14 के बाद आपको सफलता के योग मिलते हैं। यहाँ पर इनिशियल पार्ट पर फालतू के कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, मगर आफ्टर 14 क्लियर विक्ट्री, आपकी जो भी परिस्थितियां होंगी उसमें आपको सफलता मिलेगी, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपनी वाणी पे खास संयम रखिए, क्योंकि सारी चीजें वाणी पे आ रही है। तो इनिशियल 14 डेज हो सकता है कि आपकी वाणी बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाए, बहुत ज्यादा कड़क लैंग्वेज का यूज करें आप, मगर थोड़ा सॉफ्ट रहिएगा, थोड़ा समझ के चलिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। 14 के बाद आप परिस्थितियों को बहुत ही लीडिंग पोजीशन के साथ मतलब सफलता आप ले पाएंगे अपने आप से। तो संयम रखिए, आप थोड़ा शांति रखिए, मेहनत कीजिए, तो अपने आप को आप प्रूव कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए फायदे कारक है। 14 के बाद जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं जुड़ी हुई है। अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर सफलता के पूर्ण योग बने हुए हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।